नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिविटी का विकास, उसका उल्लेख और बालकों में ये क्रिएटिविटी का विकास आखिर हम किन प्रयासों से पूरा कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है अरस्ते, ARASTEH। इन्होंने कहा कि सृजनात्मकता का उदय तो बाल्यावस्था में भी हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब वो अपनी सराउंडिंग्स को समझने लगता है, थोड़ा बहुत क्रियाएं करने लगता है, तभी से उसी के अंदर सृजनात्मकता का उदय होने लगता है। लेकिन हर एक आयु के साथ ये सृजनात्मकता जो बढ़ जानी चाहिए वो असल में बहुत सारे कारणों से कई बार प्रतिबंधित हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है या कम हो जाती है। अगर आप ये मान के चलें कि एक बच्चा जो अभी एजुकेशन सिस्टम में एंटर ही कर रहा है, जिसकी 3 साल की उम्र है और केजी क्लास में गया है, ठीक है, 3 साल से लेके आगे 5, 6, 7 साल तक वो प्राइमरी एजुकेशन छोटे क्लासेस में पढ़ेगा, 1st, 2nd, 3rd तक पढ़ेगा। 5th स्टैंडर्ड तक जाते जाते उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी समझदारी बढ़ेगी और बहुत सारे और दायित्व उसके पास आ जाएंगे। उनकी हम बाद में बात करते हैं। शुरुआत हम करते हैं नर्सरी, LKG, UKG और 1st, 2nd तक। अगर आप इन क्लासेस में देखें, हर एक क्लास का अपना एक डिज़ाइन पैटर्न है। हालांकि स्कूल्स में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे कि रोक टोक भी बहुत ज़्यादा होती है। उस रोक टोक की वजह से ही ये माना गया है, ये शोध में माना गया है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक के कारण बच्चे की सृजनात्मकता कम होती जाती है। ये शुरुआती के साल हैं जहाँ पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करता है। अलग अलग तरीके से, हो सकता है स्केचेस बनाए, हो सकता है बोलने की कोशिश करे, हो सकता है खेल के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करे, और हर जगह उसको टोका टाका जाता है। आजकल के स्कूल्स को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कुछ स्कूल्स को, कि जहाँ आप कुछ स्केचिंग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हमारे समय में हम बोर्ड को छोड़कर दीवारों पर भी स्केचिंग कर देते थे। कुछ स्कूल्स में उन्होंने दीवारों को ही पूरे बोर्ड की तरह बना रखा है, बच्चों को जो स्केचेस करने हैं करें। तो ये स्कूल टू स्कूल डिफ़र करता है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जैसे ही बच्चा 3rd, 4th, 5th इन क्लासेस को पार कर या 5th स्टैंडर्ड से भी बच्चा समझदार हो जाता है, आप उसके अंदर बहुत सारे बिहेवियर के एस्पेक्ट्स डालने लगते हैं। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, यानी उसके अब कंधों पर बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है, बोलने लगता है, समझने लगता है,